हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली हो फ्रेंड्स, आप सब बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। 5:30 पे किचन में आ गई हूँ। मैं अब एक गिलास पानी पीऊंगी और ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बहुत सालों से मैं सोचा करती थी कि मैं भी सुबह 5:30 या 5 उठूंगी और मैं सिर्फ और सिर्फ सोचती रहती थी, क्योंकि 8 बजे से पहले नींद ही नहीं खुलती थी। फिर धीरे धीरे मैंने उस काम टाइम को अपने धीमे से पीछे किया और 6 बजे उठने लग गई। 6 बजे से पौने 6 बजे हो गया। अब 5:30 बजे फाइनली उठ जाती हूँ और बिना किसी प्रेशर के, क्योंकि मुझसे कोई कहने नहीं आता है और कोई ये भी नहीं कहता है कि जग जाओ, कोई ये भी नहीं कहता है कि सो जाओ। ये अब मेरी अपनी कॉल है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। अगर आप खुद चाहते हो ना तो अपने टाइम से 30 मिनट पहले उठने लग जाओ, योगा करने लग जाओ, आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि मेरी एज अभी 31 है और धीरे धीरे ना बीमारियां आने ही लगी थी। उससे पहले मैंने अपने आप को संभाल लिया कि हाँ, मुझे कुछ करना है। तो अभी मैंने जो चैलेंज लिया है उसमें 21 डेज अगर आप 5:30 पे उठते हो ना तो उसके बाद फिर आपको कोई मतलब रोक ही नहीं सकता उठने से। तो 15 डेज से ऊपर हो गए हैं और मुझे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं आराम से उठ जाती हूँ विदाउट एनी टेंशन। जब भी अलार्म बजता है तुरंत ही आँख खुलती है, क्योंकि रात में सोच के ही सोती हूँ कि मुझे उठना है, अब मुझे रुकना नहीं है। अगर मैं चल पड़ी हूँ तो मुझे एक एक कदम करके आगे बढ़ाना है, उस कदम को पीछे लेना नहीं है। और घर आ गई थी, 6:45 हो गया था, क्योंकि नारियल पानी मिलने में थोड़ा सा लेट हो गया था, मुझे दुकान वाले भैया का वेट करना पड़ा था। तो आके जल्दी से फेस वॉश किया है और अब मैं यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाऊंगी। तो ये काम मैं सुबह ही कर लेती हूँ, दोपहर में मुझे टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि अभी होता है ना तो फिर वो प्रॉब्लम करता है, मम्मा मुझे लगा दो। और बच्चों को ये सब लगाना सेफ नहीं है मेरे हिसाब से। है मुल्तानी मिट्टी ही, बट नहीं अच्छा लगता, अभी वो बहुत ज्यादा छोटा है। तो यहाँ पे जो काम मुझे सबसे बोरिंग लगता है अब वो करूंगी। तो झाड़ू पोछा ना मेरी बोरिंग लिस्ट का सबसे पहला काम है और मैं उसे सबसे पहले निपटा देती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी ज्यादा भाग दौड़ होती है कि अगर ये काम छूट जाएगा तो इसका नंबर फिर 11-12 बजे ही आएगा। तब तक घर बिल्कुल गंदा पड़ा रहेगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा घर मुझे साफ सुथरा चाहिए। और आप लोग मेरे वीडियोस में देखते भी हो कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा घर बिल्कुल साफ रहे। जितना मेरे से हो पाता है उतना रखती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है तो फैलता तो है ही, सामान इधर उधर रहती है, बट मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करती हूँ। और अब मैं कल से अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट करूंगी। अब मेरे पूरे काम वाइंड अप हो गए हैं, अच्छे से मेरा घर सेट हो गया है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा घर। अभी कुछ चीजें हैं, कर्टन्स वगैरह हैं, वो कल तक पड़ जाएंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। किचन के लिए भी मैंने एक दो चीजें मंगवाई हैं, वो सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज मेरे वीडियोस को प्यार दीजिए, अपना भर भर के सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। तो जब ये झाड़ू पोछा हो जाता है ना उसके बाद सीधा मैं नहाने चली जाती हूँ। नहा धो के आती हूँ किचन में, तो एक पॉजिटिव वाइब भी आती है और दूसरा फिर टेंशन नहीं होती है कि अब मुझे नहाना है। मुझे नहाना भी एक बहुत बड़ा काम लगता है, जितना लेट कर दो ना फिर वो लेट ही होता चला जाता, लगता है ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ। पहले मैं 2-2 बजे तक नहाया करती थी, क्योंकि सुबह उठी 8 बजे, फिर किचन में लग गई, फिर और काम करने लग गई, फोन चलाने लग गई। तो इससे मुझे 2 बज जाते थे, तब कहीं मैं नहाने जाती थी। अब है कि मेरे सारे काम 11 बजे तक खत्म हो जाते हैं और बहुत प्रॉपर ढंग से खत्म होते हैं। और यहाँ पे किचन में नहा धो के आ गई हूँ और खुद रेडी करके आई हूँ खुद को। बाल सही कर लिए हैं, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और काम करने में मन लगता है। मतलब ये भी नहीं लगता है कि मैं काम वाली हूँ, क्योंकि कुछ औरतें कहती है ना मैं तो काम वाली बन के रह गई हूँ। नहीं, अपना घर संभालने में कोई बुराई नहीं है, हम कोई काम वाली नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसी के लिए अपने आप को रोकते हैं कि मतलब जॉब नहीं करने देते हैं। तो कोई मजबूरी नहीं होती है, आप उसको ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हो, घर से वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, बट ये काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर हस्बैंड आपके जॉब पे जाते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी अपनी पूरी ईमानदारी से ये काम करने हैं। हाँ, सिस्टमैटिक ढंग से करोगे तो आपके लिए भी टाइम मिलेगा, बच्चों के लिए भी मिलेगा। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, जब मन किया उठे, जब मन किया काम किया, जब मन किया फोन चलाया, तो आप जिंदगी भर सिर्फ ये कहते रह जाओगे कि हाय मुझे टाइम नहीं मिलता है। मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब संभाल रही हूँ, तो मुझे लगता है अगर मैं कर पा रही हूँ, इट मीन सबके पास 24/7 ही होता है
किसी के पास 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होता है और सब उसमें मैनेज करते हैं। एक जो हाउस वर्क मतलब सॉरी होम मेकर होती है वो भी उतना ही काम करती है, बट जो एक ऑफिस गोइंग वाई हाउस वाइफ होती है, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, वर्किंग वुमन जो होती है वो भी जाके अपना ऑफिस संभालती है, फिर अपना घर संभालती है, बच्चे संभालती है, उसके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। तो बस वो अपने टाइम को मैनेज करती है, जल्दी उठती है, अपने कुछ प्री प्लान्स रखती है। तो यही सब आपको करना है, आपकी लाइफ भी बहुत ज्यादा इजी बन जाएगी। सुबह भाग दौड़ बहुत जल्दी ज्यादा होती है, तो अगर आप जल्दी उठोगे, सारे काम फटाफट निपटाओगे, तो आपको ना बहुत सिंपल और इजी लाइफ मिल जाएगी। आपको सिर्फ लगता है कि बहुत टफ है, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप चाह लो तो सब कुछ बहुत इजी है, क्योंकि मैं करती हूँ तो मुझे लगता है हाँ, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। और अगर आपका मन थक गया तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आपको थकना नहीं है। छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहना है और काम करते रहना है। यहाँ पे मैं चीला बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट में भी आज यही होने वाले हैं। और अभी आज भी स्कूल नहीं जाएगा, उसकी मैम का कॉल आया है। तो पहले मैं सोच रही थी कि उसको भी यही टिफिन में दूंगी, फिर मैसेज देखा तो पता चला कि आज उसको जाना ही नहीं है। और जो मेरा पहला वाला चीला होता है ना, वो टूट फूट जाता है हमेशा ही। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बनाऊंगी, बट वो कभी भी सुधरता ही नहीं है, पता नहीं क्या है मेरे हाथों में। आप लोगों के साथ भी होता है क्या? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा वाला फिर कभी भी नहीं टूटता है, मतलब आपको लाइव दिखा रही हूँ मैं कि ये देखिए बहुत इजीली निकल जाता है, कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और पहले वाले में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं, लाइफ में चलती रहती हैं, खैर। और यहाँ पे 2 तरीके की चाय बन चुकी हैं, एक हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। तो खान पीन पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे फिट रहना है। और हस्बैंड को देखिए पेट इतना ज्यादा निकल आया है ना, कि बस इनका हाथ सही हो, इन पे भी मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी कि नहीं मेरे साथ चलो योगा करो। क्योंकि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को ये सारी चीजें सिखा रहे हो या उनको फोर्स कर रहे हो, तो ये कोई गलत बात नहीं है। सही गलत आपस में एक दूसरे को सिखाना बहुत जरूरी होता है। अगर वो लेजी हो रहे हैं तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, आप लेजी हो रहे हो तो उनको एक्टिव होना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ ना बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग साथ में कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और सारे काम ऑलमोस्ट मेरे डन हैं, सिर्फ मुझे अपना बेडरूम सही करना है, बर्तन धुलने हैं और कपड़े फैलाने हैं। कपड़े वगैरह सारे कुछ धुल गए हैं। तो 11 ओ क्लॉक तक ना मैं फ्री हो जाती हूँ पूरी तरीके से। तो आज जाऊंगी बाहर थोड़ा सा, इस वजह से 12:30 बजे अभी आएगा, उससे पहले निपटा के आऊंगी। और वेडनेसडे से अपने आप को पढ़ाई पे पूरी तरीके से झोंक दूंगी, क्योंकि एक ही मौका मिला है, उसे गंवाना नहीं है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।